हेलो बच्चों, आज हम 5th क्लास की सामाजिक अध्ययन की बुक का पार्ट 4 करेंगे। आओ पृथ्वी पर स्थान खोजें। बच्चों, आपकी मैडम ने छोटी क्लासों में आपसे आपके घर से लेकर स्कूल तक का नक्शा तो बनवाया ही होगा और आपसे पूछा भी होगा इस नक्शे में आपका घर कहाँ है, स्कूल कहाँ है, अगर कोई पार्क बीच में पड़ता है तो वो कहाँ है और इन सारी चीजों के लिए कौन कौन से सिंबल यानी कि निशान आपने यूज करे हैं। ठीक इसी तरह लोग नक्शे और ग्लोब में जगह ढूंढते हैं। ग्लोब जो पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है और मानचित्र जिसमें छोटी से छोटी जगह से लेकर नदियां, पहाड़, पर्वत, गलियां ये सब दिखाई जा सकती हैं। ये मैंने आपको पिछले पार्ट में समझाया था। अब हम जानेंगे मानचित्र और ग्लोब में किसी जगह की स्थिति का पता कैसे लगाया जाए। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ये दोनों रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है। जैसे मैंने आपको भूमध्य रेखा के बारे में बताया था जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, ये भी एक काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक रेखा का मतलब है जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं लेकिन वो होती है। इनकी मदद से हम पृथ्वी पर कोई भी जगह ढूंढ सकते हैं। जहाज के चालक आज भी इन काल्पनिक रेखाओं की सहायता लेते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि वे कहां जा रहे हैं। बच्चों, आप ग्लोब पर पृथ्वी के मध्य से जाती हुई भूमध्य रेखा को तो देख ही रहे हैं। यह भूमध्य रेखा पृथ्वी के ठीक बीच 62,255 किलोमीटर लंबी है। यह ऐसी लगती है जैसे पृथ्वी ने कमर पर बेल्ट पहनी हो। भूमध्य रेखा के समांतर कई वृत्ताकार रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व जाती हैं। जब ये ध्रुव की ओर पहुंचती है तो छोटी होती चली जाती है। उत्तरी गोलार्ध में 89 रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 89 रेखाएं हैं। ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। ये आपस में कभी नहीं मिलती है। इन्हें अक्षांश रेखाओं की समांतर रेखाएं भी कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की समांतर रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश तक चलती है। बच्चों, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है और दोनों ध्रुव जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये 90 डिग्री अक्षांश पर है। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से उनकी दूरी दर्शाती है। कौन सा गोलार्ध कहां पर स्थित है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अक्षांश रेखाओं की समांतर रेखाओं को उत्तरी या दक्षिणी रेखाएं कहते हैं। बच्चों, इस चित्र को देखो। दूसरी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तीसरी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है मकर रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। आर्कटिक रेखा उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। बच्चों, ये तो थी अक्षांश रेखाएं। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हुई अर्धगोलाकार रेखाओं को तो आप देख ही रहे हो, उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। प्रत्येक रेखा को मध्याह्न रेखा कहते हैं। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं। मुख्य मध्याह्न 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। मुख्य मध्याह्न के पश्चिम की 180 रेखाएं पश्चिमी गोलार्ध में है और इन्हें प नाम दिया गया है। मुख्य मध्याह्न के पूर्व की 180 रेखाएं पूर्वी गोलार्ध में है और इन्हें पू नाम दिया गया है। पू मतलब पूर्व और प मतलब पश्चिम। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में जबलपुर लगभग 82.5 पू यानी पूर्व मध्याह्न के नजदीक पड़ता है। यहीं से भारत का मानक समय तय होता है। बच्चों, मुख्य मध्याह्न रेखा विभिन्न देशों में समय निर्धारित करती है। 180 डिग्री अक्षांश पर स्थित मध्याह्न रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जहां एक दिन से तारीख बदल जाती है। विश्व के सभी देश
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से अपनी स्थिति या दूरी के अनुसार तिथियां बदलते हैं। जो देश इस रेखा के पूर्व में पड़ते हैं वे इस रेखा के पश्चिम में पड़ने वाले देशों से एक दिन या कुछ घंटे आगे चलते हैं। मुख्य मध्याह्न रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ध्रुवों पर मिलती है, जो एक पूर्ण वृत्त का रूप ले लेती है। इस रेखा से पृथ्वी के पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध बनते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे पृथ्वी पर स्थानों की खोज कैसे की जाती है। स्थानों का ठीक से निर्धारण करने के लिए हमें यह जानने की आवश्यकता होती है कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है। ग्लोब पर देशांतर और अक्षांश रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारी दिल्ली उस स्थान पर है जहां 77 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा एक दूसरे को काटती है। यदि आप संसार का मानचित्र देखें तो आप पाएंगे कि भारत करीब 67 डिग्री पूर्व और 98 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं। बच्चों, हमारा देश कितना विशाल है, यह इस बात से पता चलता है कि हमारा देश 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है। देशांतर और अक्षांश रेखाओं की जानकारी से हमें यह भी पता चलता है कि भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है। भारत के ठीक बीच से कर्क रेखा गुजरती है। बच्चों, कर्क रेखा मैंने आपको पीछे बताया है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। बच्चों, क्या आप जानते हैं बहुत समय तक नाविक जो नाव चलाते हैं यह नहीं जानते थे कि देशांतर रेखाओं की गणना कैसे करते हैं, और वे अक्षांश रेखाओं को देखते हुए तब तक आगे बढ़ते रहते थे जब तक कि उन्हें वह स्थान नहीं मिल जाता था जहां वे जाना चाहते थे। देशांतर रेखाएं दिखाते हुए नक्शे केवल 400 साल पहले बनने शुरू हुए। बच्चों, अब हम जानेंगे अपनी पृथ्वी के कुछ रोचक तथ्य। बच्चों, मैंने आपको बताया था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 1/4 दिन लेती है, जिसे परिक्रमा कहते हैं। अगर 1/4 दिन को हम घंटों में, मिनटों में और सेकंडों में नापें तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगाती है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था पृथ्वी अपना परिभ्रमण यानी कि अपनी दूरी पर घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। लेकिन बच्चों, पृथ्वी पूरे 24 घंटे में नहीं, कुछ समय कम लेती है। बच्चों, इसका मतलब हुआ प्रत्येक दिन 23 घंटे 56 मिनट और 41 सेकंड का होता है। क्या आपको पता है पृथ्वी सौर परिवार का तीसरा ग्रह है। इसके 2/3 भाग में पानी है। आर्कटिक रेखा के ऊपर आर्कटिक प्रदेश है। इसे मध्य रात्रि का सूर्य का प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मियों में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। इस झुकाव की वजह से 6 महीने पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ होता है, बाकी 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर होता है। बच्चों, पृथ्वी के बारे में और भी रोचक तथ्य है, जिसकी वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने के लिए किन 2 रेखाओं की मदद की आवश्यकता है। उत्तर है, पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने के लिए अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं की मदद की आवश्यकता है। 5 अक्षांश रेखाओं के नाम बताओ। तो 5 अक्षांश रेखाएं हैं। आर्कटिक रेखा जो कि 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है। फिर है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होती है। फिर है 0 डिग्री की भूमध्य रेखा। फिर है 23.5 डिग्री की दक्षिणी गोलार्ध की मकर रेखा। फिर 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की आर्कटिक रेखा। ये 5 अक्षांश रेखाएं मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं। उत्तर है 0 डिग्री देशांतर रेखा को मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं। यह विभिन्न देशों में समय निर्धारित करती है। यह एक काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है। उत्तर है
भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं में अंतर बताना है। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं 360 होती है। अक्षांश रेखा जो सबसे बड़ी होती है वो भूमध्य रेखा होती है, जो कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को विभाजित करती है। देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। अक्षांश रेखाएं समांतर है और एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है, जबकि देशांतर रेखाएं समांतर नहीं है, यह ध्रुवों पर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिड किसे कहते हैं? ग्लोब पर देशांतर तथा अक्षांश रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं, जो आप इस चित्र में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान भरो। पहला खालिस्तान है, डैश और डैश दो प्रमुख देशांतर रेखाएं हैं। मुख्य मध्याह्न रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दो प्रमुख देशांतर रेखाएं हैं। सेकंड है, कुल मिलाकर डैश अक्षांश रेखाएं हैं, यानी 181 अक्षांश रेखाएं हैं कुल मिलाकर। और थर्ड है, कुल मिलाकर डैश देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। नेक्स्ट है, 0 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है उसे डैश कहते हैं। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसे विषुवत वृत्त भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मुख्य मध्याह्न डैश जगह के बीच से गुजरती है। जो मुख्य मध्याह्न देशांतर रेखा होती है, जो 0 डिग्री की देशांतरीय रेखा होती है, वो इंग्लैंड के ग्रीनविच जगह के बीच से गुजरती है। अगला है, डैश डिग्री देशांतर पर न पूर्व लिखा जाता है न पश्चिम। 180 डिग्री देशांतर पर न पूर्व लिखा जाता है न पश्चिम, क्योंकि ये एक ही लाइन होती है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही लाइन है, अलग अलग नहीं है। नेक्स्ट है, अक्षांश रेखा की 1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर होती है, 172 किलोमीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य का डैश ग्रह है, इसके डैश भाग में पानी है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह है और इसके 2/3 भाग में पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सही गलत बताने हैं और निशान लगाने हैं। पहला है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। सही है, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा, ये सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट है, अक्षांश रेखाएं ध्रुव की ओर जाती है तो बड़ी होती चली जाती है, ये गलत है। नेक्स्ट है, कर्क या कैंसर रेखा एक महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है, ये गलत है। कर्क रेखा, कैंसर रेखा ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। आर्कटिक रेखा उत्तरी गोलार्ध में 66.5 अक्षांश पर है, ये सही है। प्रत्येक देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा कहते हैं, ये भी सही है। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत वृत्त है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है, अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखा क्यों कहते हैं? उत्तर है, ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चलती है, ये आपस में कभी नहीं मिलती है, तभी इन रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ग्लोब बनाकर प्रमुख अक्षांश रेखाएं दर्शानी है। मैंने आपको पहले पीछे भी बताया था, जो अक्षांश रेखाएं 5 मुख्य प्रमुख अक्षांश रेखाएं होती है, वो होती है आर्कटिक रेखा जो कि 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होती हैं। फिर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में ही कर्क रेखा होती है, 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा होती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा होती है। बच्चों, आपको पता है भारत का मध्याह्न 82.5 पूर्व से देश का मानक समय तय किया जाता है, तो आपको बताना है जो ये 82.5 पूर्व की देशांतर रेखा है वो भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर है, यह रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरती है, जैसा आप इस चित्र में भी देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, मिलान करो। हमें एक साइड प्रमुख अक्षांश रेखाएं दे रखी हैं और उसके सामने रेखाओं की माप दे रखी है। हमें बताना है पृथ्वी पर यह
कहाँ स्थित होती है? जैसे कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश में होती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर होती है। अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है और आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरो, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है भूमध्य रेखा का दूसरा नाम डैश है। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत है। सेकंड है अक्षांश व देशांतर रेखाएं डैश रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं ये सारी। थर्ड है पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने के लिए उस स्थान से गुजरने वाली डैश व डैश रेखाओं का माप पता होना जरूरी है। पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने के लिए हमारे पास अक्षांश और देशांतर रेखाओं का माप पता होना चाहिए। फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक शहर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें भारत किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है वो बताना है। तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो बच्चों ये था हमारा लेसन आओ पृथ्वी पर स्थान खोजे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखो।